नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मानपूर्णा क्लासेस पर। देखिए, आपका एग्जाम लगा हुआ है 20 अगस्त को। अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, आपके पास 1-2 दिन का और समय है। ठीक है, 20 तारीख तो आपका एग्जाम ही है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना लगा लो 1-2 दिन में, और आज लगा लो और कल लगा लो, परसों तो आपका एग्जाम ही है। ठीक है, तो आपने जितना भी पढ़ा वो अच्छा है, लेकिन आपको पढ़ने के साथ साथ आपको पेपर पास करने के लिए और पेपर में अच्छे अंक लाने के लिए तो आपको ट्रिक भी अपनानी होती है। तो आपको मैं 3 ट्रिक बताऊंगा, तो 3 ट्रिकों के माध्यम से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जिन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं है वो इस 3 ट्रिक को यदि फॉलो करते हैं तो वो लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं 3 ट्रिक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जानिए कि आपका सीटेट का एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं। तो आपके क्वेश्चन आते हैं 150। कितने आते हैं? 150। 150 में आपके होते हैं 75 नंबर, यानी 75 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी सेक्शन से, और आपके 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंटेंट से होते हैं। तो आपके 75 और प्लस 75 मिला के हुए 150। ठीक है, जो आपके 75 पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे तो उनमें ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा तो बहुत ही मदद करेगी ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ट्रिक नंबर फर्स्ट देखिए, पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड। क्या लिखा? पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड। तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है, पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड देखने होते हैं। देखिए, सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो लेंथी आता है। ऑप्शन हर समय कैसे बनाए जाते हैं? ज़्यादा लॉन्ग ही बनाए जाते हैं। तो आपको वहाँ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड की सहायता से आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हटाना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक, निगेटिव वर्ड मिलता है तो ऑप्शन को तुरंत हटा देना होता है, पॉजिटिव वर्ड मिलता है तो आपका वो ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड सबसे पहले देखिए, लिखा है प्रोत्साहन देना, फिर इसके बाद सक्रिय। यदि आपको ये वर्ड मिल जाता है प्रोत्साहन देना तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, सक्रिय रखना। ठीक, तो ये सब क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। यदि आपको ऐसे वर्ड वहां पर मिलते हैं तो आपको तुरंत इसी ऑप्शन पर टिक करना होगा। ठीक है, 90% 95% सही होता है ऑप्शन। वास्तविक या दैनिक जीवन, वास्तविक से और दैनिक जीवन से बच्चे को रियल लाइफ में जोड़कर पढ़ाना होता है। फिर इसके बाद देखिए खोजबीन या अन्वेषण। ठीक, खोजबीन करके या अन्वेषण करके बच्चों को सिखाना होता है। फिर इसके बाद देखिए समालोचनात्मक चिंतन। इसके बाद देखिए विभिन्न संदर्भ। ऐसे यदि आपको वर्ड मिलते हैं तो पॉजिटिव वर्ड हैं, तो आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं तो आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, मातृभाषा पर बल देना होता है, बच्चे की मातृभाषा पर। समझाना, अंडरस्टैंडिंग, बहुभाषकता यानी मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, हस्तपरक कौशल पर ध्यान देना होता है। ठीक है, बच्चे हस्तपरक कौशल से या प्रयोग करके बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए बच्चे का। इसके बाद देखिए प्रिंट समृद्ध माहौल बनाना है, प्रिंट समृद्ध सामग्री देना होता है। सिर्फ दृश्य की सहायता से आपको पढ़ाना होता है, जल्दी बच्चे सीखेंगे। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि। फिर इसके बाद देखिए स्व अनुशासित। इसके बाद देखिए सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे समाज के माध्यम से अंतःक्रिया करके जल्दी सीखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा या कह सकते हैं समय की शिक्षा। तो बच्चे को कैसे पढ़ाना है? समावेश यानी सभी को एक साथ रखकर। ठीक है, ऐसा नहीं जो दिव्यांगजन है उसको अलग करेंगे, तो ये पृथककरण करना ये गलत होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास क्या होता है? यानी आपका 360 अंश डिग्री का विकास करना, यानी शारीरिक विकास करना बच्चे का, मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, हर तरह का विकास करना सर्वांगीण विकास होता है। फिर इसके बाद और कुछ देखिए पॉजिटिव वर्ड। लिखा है क्रिया से ज्ञानेंद्रियों पर बल देना। क्रिया से ज्ञानेंद्रियों पर बच्चों को बल देना है। ठीक, फिर इसके बाद विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चे के जो विचार होते हैं उन पर जोर देना होता है, ये नहीं बच्चों के जो विचार हैं उनको दबाएंगे, तो ये सब गलत होता है। अब देखिए निगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं। निगेटिव वर्ड देखिए
हतोत्साहित करना, बच्चे को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं आप लोग। जैसे क्वेश्चन पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना, आपको प्रोत्साहन करना होता है। आपका एपिटेट में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक बच्चा है ऐसे करके पूछा गया था, तो उसे प्रोत्साहित करेंगे या हतोत्साहित करेंगे, तो प्रोत्साहित करना होता है। देखिए इसके बाद देखिए केवल, ऐसे वर्ड मिलते हैं मात्र और ही, ये वर्ड मिल जाते हैं तो ये सारे रॉन्ग होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। इन ऑप्शन में, कोई भी ऑप्शन में यदि आपको ये वर्ड मिल जाते हैं केवल, मात्र, ही, तो ऑप्शन आपका गलत होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए निष्क्रिय करना, बच्चे को निष्क्रिय रख कर नहीं सिखा सकते हैं। दंड, सजा, भय, डर, बच्चे को धमका नहीं सकते हैं, ठीक है, सजा नहीं दे सकते हैं, लठिया नहीं सकते हैं यानी, ठीक। फिर इसके बाद देखिए व्याख्या परिभाषा पर बल देना, तो व्याख्या परिभाषा पर भी बल नहीं देना होता है। रटना, रोटेट, याद करना, ये सब गलत होता है, ठीक है, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। पुस्तक केंद्रित, पाठ केंद्रित, ये सब नहीं होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित और पाठ केंद्रित, ठीक है। कैसी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना तो शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ना ही पाठ केंद्रित होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित। इसके बाद देखिए तुलना करना, दो बच्चों के बीच में आप तुलना नहीं कर सकते हैं, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। उपेक्षा करना यानी इग्नोर कर दिया आपने, तो बच्चे की कोई भी चीज़ है उसको इग्नोर नहीं करना होता है। फिर इसके बाद देखिए उच्च ग्रेड की शिक्षा प्रदान करना, तो छोटा बच्चा है, ये नहीं कि उससे आशा रखो कि उच्च ग्रेड की शिक्षा प्रदान करें बच्चे को, ठीक है। इसके बाद पृथक्करण करना, ये भी गलत होता है। अलग करना, सीमित रखना, बच्चे को एक ही तरह सीमित नहीं रख सकते कि यहीं तक बच्चा पढ़ेगा, इससे आगे नहीं पढ़ेगा, ये भी कहना गलत होता कि बच्चा यही चीज़ सीखेगा, कुछ अलग नहीं सीखेगा, ठीक। तो ये सब क्या होता है, गलत होते हैं। खाली स्लेट, क्वेश्चन आपका आता है कि बच्चा घर से जब स्कूल आता है तो खाली स्लेट या कोरी स्लेट आता है, तो ये कहना गलत होता है। बच्चा अपनी एक मातृभाषा लेकर स्कूल आता है, खाली स्लेट नहीं आता है। लैंगिक असमानता, तो देखिए लैंगिक असमानता पर आपको इस पे ध्यान देना होता है कि यदि ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बच्चे ही, लड़के ही से सीख सकते हैं या सिर्फ लड़कियां ही सीख सकती हैं, तो ये सब गलत होता है। असमानता का व्यवहार नहीं करना है, समानता का व्यवहार करना है, लैंगिक असमानता। फिर इसके बाद देखिए त्रुटियों को महत्व ना देना, तो बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं उस पर महत्व देना। आपको ये नहीं कि बच्चा त्रुटि कर रहा है तो ये गलत है, ये गलत नहीं, बच्चा त्रुटियों के माध्यम से ही बच्चा सीखता है। फिर इसके बाद विचारों, बच्चों के विचार मात्र, इस पर कि ये नहीं बच्चे के जो विचार हैं उसको हम क्या करेंगे, दबाएंगे नहीं। बच्चों के व्यक्ति सभी को स्वतंत्रता होती है, तो बच्चे के विचारों को भी स्वतंत्र रखना है। इसके बाद देखिए व्याकरण भाषा के नियमों पर बल देना, तो ये भी कहना गलत होता है कि व्याकरण भाषा पर नियमों पर बल देना, ठीक है। तो ये सब गलत होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। इसके बाद देखिए नियमों की जानकारी देना, तो ये भी गलत होता है, नियमों की जानकारी देना, आपको एग्जाम्पल से पढ़ाना होता है। फिर इसके बाद देखिए अध्यापक का कठोर रवैया अपनाना, तो अध्यापक का कठोर रवैया नहीं होना चाहिए। अध्यापक का कैसा रवैया होना चाहिए, अध्यापक का रवैया होना चाहिए सुविधादाता रूप में, ठीक है। अब देखिए ट्रिक नंबर 2 देखिए, ट्रिक नंबर 2 आपकी बहुत हेल्प करेगी। देखिए ट्रिक नंबर 2 लिखा है बड़ा और पॉजिटिव ऑप्शन पर जाना है। क्या लिखा है, बड़ा और पॉजिटिव ऑप्शन आपको देखना होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य है, भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया गया है कि नियमों की जानकारी देना, ऑप्शन बी दिया गया केवल जीवन कौशल से जोड़ना, ऑप्शन सी दिया गया साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, ऑप्शन डी दिया गया कि बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए सबसे बड़ा भी है और आपका पॉजिटिव वर्ड भी है। ये ट्रिक नंबर 2 में क्या लिखा, बड़ा और पॉजिटिव ऑप्शन पर जाना है। किस पर जाना है, बड़ा और पॉजिटिव ऑप्शन। देखिए बड़ा भी है और आपका पॉजिटिव भी है, कैसा है, पॉजिटिव, तो आपको इस पर जाना होता है। अब देखिए मैंने आपको बताए थे निगेटिव वर्ड होते हैं, तो आपको छोड़ना होता है ऑप्शन को। देखिए निगेटिव वर्ड, नियमों की जानकारी देना, मैंने बताया था नियमों की जानकारी देना, ये सब गलत होता है, तो ये आपका ऑप्शन ऐसे कट जाएगा तुरंत, ठीक। फिर इसके बाद केवल, देखिए केवल जीवन कौशल से जोड़ना, देखिए आपका केवल की वजह से आपका ऑप्शन गलत हो गया।
अब देखिए साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, छोटा बच्चा है तो साहित्यिक विधाओं से परिचित नहीं करा सकते, ठीक है, ये भी कहना गलत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए लास्ट वाली ट्रिक, तीसरे नंबर की ट्रिक आप देखिए, ये ट्रिक आपको, या ट्रिक कहें या तुक्का कहें, इसको तुक्का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ट्रिक क्या होती है, जब आपके कुछ समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यदि आपके समझ में आ जाता है क्वेश्चन की ऑप्शन आपने 2 एलिमिनेट करके हटा दिए और 2 आपके बचते हैं, तो आप सोच रहे हैं या तो बी होगा या तो सी होगा, तो आपको उसी में गेस करके कोई भी ऑप्शन लगाना होता है। लेकिन जब चारों ऑप्शन आपके जब समझ में नहीं आते, तब आपको ये ट्रिक यानी ये तुक्का अपनाना होता है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन जैसे ये लिखे होते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, इस टाइप से आपके क्वेश्चन लिखे होते हैं, ठीक। कोई भी क्वेश्चन हो, तो यदि आपने देखा कि आप ये ऑप्शन आपने लगा लिया सही है, फिर इसके बाद ऐसी श्रेणी बन रही होगी, देखिए ऐसे करके श्रेणी बन रही होगी, ठीक, ऐसे करके श्रेणी बनती है, ऐसे करके, ठीक। तो आपको देखना होता है कि जैसे आपका 22 नंबर का क्वेश्चन आपने नहीं कर पाया, तो आप देखिए ये पहले ये सही है, फिर इसके बाद ये सही, फिर इसके बाद ये सही, इसके बाद ये सही है, ठीक। तो 22 नंबर नहीं कर पाया, तो ये देखिए ऐसे करके श्रेणी देख लीजिए, ऐसी बन रही होगी, या तो श्रेणी आपकी इस टाइप से बन रही होगी, इस टाइप से, ठीक है, ऐसे करके आपको श्रेणी देखनी होगी, ठीक है, क्रम देखना होगा कि किस टाइप से आपकी श्रेणी बन रही। यदि आपके ये भी नहीं समझ में आ रही है, तब आपको कौन सा अपनाना है, तब आपको ये अपनाना होता है, आपको देखना है आपने ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही लगाया है, बिल्कुल सही है, ठीक, और आपका 21 नंबर भी सही है, बिल्कुल सी लगा दिया, ठीक। तो आपका यदि 22 नहीं आ रहा है, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, आपको ऑप्शन सी इसमें भी टिक करना होगा, क्योंकि ये जब 2 सही हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा भी सही होगा। 90%, 80% ये मेरा मानना है, अनुभव है, ऐसा ही होता है, ठीक है, ऑप्शन में। तो आपको ऐसे एलिमिनेट करने हैं कोई भी ऑप्शन, यदि समझ में नहीं कोई भी क्वेश्चन आ रहा, तब आपको ये ट्रिक लास्ट वाली अपनानी होती है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, और अच्छे से पेपर दीजिए, और सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए।